लेक्चर के पहले से में हमने देखा कि सीटी और पीटी की टर्न रेशो हम कैसे एवेलुएट करेंगे। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कंपनसेटर के जो आर डैश और एक्स डैश की वैल्यू है इसको कैसे एवेलुएट किया जाएगा। लेक्चर के अंदर हमने आर डैश को आर सेट से रिप्रेजेंट किया था और एक्स डैश को एक्स सेट से रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली ये जो आर सेट है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल ड्रॉप दे रहा होगा जो आपका यहाँ पे आर लाइन के अंदर हो रहा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोपोर्शनल ड्रॉप दे रहा होगा। इसी तरह जो एक्स सेट है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल ड्रॉप दे रहा होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लाइन की इम्पीडेंस मालूम है तो इस लाइन की इम्पीडेंस को देखते हुए हम आर और एक्स को सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रेगुलेटर होगा ये एक कंप्लीट एक इक्विपमेंट होगा जिसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर भी होगा और लाइन ड्रॉप कंपनसेटर भी मौजूद होगा। तो लाइन ड्रॉप कंपनसेटर जो होगा उसके अंदर हमें बेसिकली कुछ नॉब्स मौजूद होंगी जिनको यूज़ करके हम आर और एक्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो आर और एक्स की सेटिंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रेगुलेटर है ये हम किन दो पॉइंट्स के दरमियान में यूज़ कर रहे हैं, यानी हम कहाँ पे रेगुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और जो आपका रेगुलेटर का ऑटो ट्रांसफार्मर है वो इनपुट कहाँ से ले रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होगी वहाँ से आपकी जिस पॉइंट पे आपने रेगुलेशन परफॉर्म करनी है उस पॉइंट तक की इम्पीडेंस को देख के आपने इस आर डैश और एक्स डैश की वैल्यू को सेट करना है। लेक्चर में हमने देखा कि आर डैश और एक्स डैश या आर सेट और एक्स सेट को हमने लाइन की जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है उससे रिलेट किया था। सो उसको हमने कुछ इस तरह से रिलेट किया था कि हमारे पास जो आर सेट था, जो डायग्राम के अंदर आर डैश लिखा हुआ है, ये इक्वल था आर लाइन इंटू एन सी टी ओवर एन पी टी। आर लाइन हमारा इस केस में 0.3 ओम्स है, एन सी टी हमने एवेलुएट किया है 140 और एन पी टी भी हमने एवेलुएट किया है 20। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2.1 ओम्स। इसी तरह से एक्स डैश जो होगा जिसको एक्स सेट भी हम कहेंगे, ये हमारे पास एक्स एल इंटू एन सी टी ओवर एन पी टी होगा। एक्स एल हमें गिवन है 0.9, एन सी टी हमने एवेलुएट किया 140 और एन पी टी भी हमने एवेलुएट किया 20। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू आएगी वो है 6.3 ओम्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन की रिएक्टेंस को और रेजिस्टेंस को देखते हुए हम जो कंपनसेटर की आर सेट है और एक्स सेट है इसकी वैल्यू सेट करेंगे। यानी ये जो हमारे पास आर डैश और एक्स डैश है ये बेसिकली वेरिएबल है। तो अगर आप यही कंपनसेटर या यही रेगुलेटर किसी और लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे रेगुलेटर के ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट और रेगुलेशन पॉइंट के दरमियान इम्पीडेंस चेंज हो जाती है तो आप ये आर सेट और एक्स सेट उस लिहाज से चेंज करेंगे। या इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर यही बस हम थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं तो इससे आपके पास क्या होगा कि लाइन की जो इम्पीडेंस है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि इम्पीडेंस हमारी लेंथ पे डिपेंडेंट है। सो इसका मतलब ये होगा कि आपको आर और एक्स डैश उस लिहाज से चेंज करना होगा। तो इसका मतलब इसी सर्किट के लिए अगर हम सिर्फ लाइन की लेंथ ही चेंज कर दें तो हमें आर और एक्स की सेटिंग को चेंज करना होगा। तो इस केस के अंदर हमारा जो आर सेट और एक्स सेट की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से एवेलुएट हो रही हैं। आर सेट और एक्स सेट के ऊपर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल होगा आर एल और एक्स सेट के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के। सो हमें जो यहाँ पे ये वोल्टेज डिले हम यूज़ कर रहे हैं इसके अक्रॉस
जो वोल्टेज अपीयर होगी उसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग को चेंज करना है कि नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यहाँ लूप की इक्वेशन बनती है उसमें वी रेगुलेटर माइनस जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इज़ इक्वल टू वी आर आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पे 1:1 का ट्रांसफार्मर अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका ये मतलब होगा कि जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है एग्जैक्टली वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आना है। सो इसका आर सेट और एक्स सेट से तो हमें ये पता चल गया कि हम रेटेड वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग या इन अदर वर्ड्स जो आपकी लाइन की इम्पीडेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको कैसे सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए वो बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप की चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर सेट और एक्स सेट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें एक इम्पीडेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हमें करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो जो अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट्स एवेलुएट किए हैं, ठीक है, इनमें हम करंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी इससे रेलेवेंट रिलेशंस डिराइव कर चुके हैं। तो जब आप आर सेट को वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे उसको हम आर वी कह देते हैं। तो ये हमारे पास आर एल इंटू सी टी पी ओवर एन पी टी। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो आर एल है ये रेजिस्टेंस है, यानी इसकी यूनिट ओम्स है। ये एन पी टी टर्न रेशो है, जबकि ये सी टी पी करंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ओम्स इंटू करंट हमारे पास वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास 0.3 इंटू 700/20 जो रिज़ल्ट आता है ये हमारे पास 10.5। और ऑल दो हम यहाँ पे आर का सिंबल यूज़ करें लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो वोल्ट्स होगी। इसी तरह अगर हमने रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो एक्स एल इंटू सी टी पी ओवर एन पी टी इज इक्वल टू 0.9 इंटू 700/20 जो आ जाएगा 31.5 वोल्ट। सो यहाँ से हमने देख लिया कि आपका जब सर्किट के अंदर से रेटेड करंट फ्लो हो रहा होगा तो जो आपका लाइन की रिएक्टेंस या लाइन की इम्पीडेंस पे ड्रॉप हो रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपनसेटर की जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, यानी कंपनसेटर की जो इम्पीडेंस है उस पे जो ड्रॉप हो रहा होगा वो हमारे पास 10.5 वोल्ट, यानी आपके जो रेजिस्टर होगा उस पर 10.5 वोल्ट और जो रिएक्टेंस होगा वहाँ पे 31.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा होगा। सो अब अगर आप अज्यूम करें कि कंपनसेटर सर्किट मौजूद नहीं है और आप डायरेक्टली सिर्फ जो मेन सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट मौजूद है, लाइन की इम्पीडेंस मौजूद है और आउटपुट या लोड मौजूद है, अगर आप सिर्फ उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो ज़्यादा आएगा या हो सकता है उसका आंसर केवीज़ के अंदर हो। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर जस्ट किस में आ रहा है, वोल्ट्स में। तो मेन जो यहाँ बात समझने वाली है कि जैसे ही लोड करंट चेंज होगा तो उस जो लाइन इम्पीडेंस है उसके क्रॉस ड्रॉप चेंज होगा, यहाँ पे ड्रॉप चेंज होगा। तो जितना ड्रॉप यहाँ पे चेंज होगा प्रोपोर्शनली उतना ही ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस भी चेंज हो रहा होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ड्रॉप चेंज हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ड्रॉप चेंज हुआ। अज्यूम करते हैं अगर आपका करंट इंक्रीज़ किया है, यानी यहाँ पे अगर आपका लोड करंट एक रेफरेंस वैल्यू से इंक्रीज़ करता है, इस करंट के इंक्रीज़ करने से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इस वोल्टेज ड्रॉप के इंक्रीज़ करने से अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे वोल्टेज एक कांस्टेंट रखी हुई है तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेंडिंग और रिसीविंग का दरमियान डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हो गई है। तो अब यहाँ पे जो रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हुई है तो अज्यूम करते हैं कि आपका एक थ्रेशोल्ड जो रखा हुआ था अगर ये उससे ड्रॉप कर गई है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सेंडिंग एंड पे चेंजेस करनी है इस तरह से कि ये ड्रॉप माइनस हो के आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज ऐसे आए
जितनी आपने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है उतनी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस रिसीविंग एंड वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए हम पहले इस ड्रॉप को डिटेक्ट करेंगे, जिसको हमने इस आर सेट और एक्स सेट के ज़रिए डिटेक्ट कर लिया है। और सेंडिंग एंड को पहले स्टेप के लिए सपोज करें हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका मतलब है सेंडिंग एंड के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो रही है उसको उसमें से इस ड्रॉप को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो इस रिले के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रही होगी या इस रिले के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही होगी वो हमें पता चल जाएगी। सो ये जो रिले के क्रॉस वोल्टेज है ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही होगी, आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज को।